हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूं वो है बेंगलोर की। अक्टूबर 2022 में दिल्ली के महरौली इलाके से आई खबर ने पूरे देश को दहला दिया था। वह खबर थी आफ्ताब पूनावाला और उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉलकर की। कैसे आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके उसके टुकड़े करके अपने फ्रिज में रखे हुए थे और फिर इस केस के बाद देश में एक नया चलन शुरू हो गया। उसके बाद अलग अलग शहरों में कई जगह फ्रिज से लाशें मिली और अब बेंगलोर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 29 साल की एक महिला जिसका नाम महालक्ष्मी था, वह नेपाल की रहने वाली थी। 2019 में उसकी शादी नेपाल के ही रहने वाले हेमंत दास से होती है। दोनों एक साथ खुश थे। फिर रोजगार और बेहतर फ्यूचर के लिए दोनों बेंगलोर आ जाते हैं। हेमंत दास की जॉब एक मोबाइल शॉप पर लग जाती है और महालक्ष्मी की बेंगलोर के फेमस मॉल के एक ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप पर एज अ टीम लीडर के तौर पर लग जाती है। टाइम अच्छे से बीत रहा था। फिर दोनों की ही एक बेटी हुई। तब भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। हेमंत को लगता था कि महालक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। और इन्हीं सब की वजह से 10 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो गई और अपनी बेटी के साथ अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगी। वो लोग भी बेंगलोर में ही रहते थे। 4 महीने तक महालक्ष्मी उनके साथ रही। फिर 4 महीने बाद उसने अपनी बेटी को उसके पापा हेमंत को दे दिया और उसने एक अलग घर रेंट पर ले लिया। अब महालक्ष्मी अपनी बेटी से महीने में 2 बार मिलने आ जाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 सितंबर को महालक्ष्मी की माँ उसे फोन करती है। बेल जाती है लेकिन कोई फोन पिक नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। महालक्ष्मी फोन नहीं उठाती। धीरे धीरे वक्त बीतता है। फिर 21 सितंबर को जिस घर में किराए पर महालक्ष्मी रहती थी, उसके घर के आसपास रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने लैंडलॉर्ड को कंप्लेंट करी कि महालक्ष्मी के घर के अंदर से बदबू आ रही है। जब मकान मालिक ने चेक किया तो उसे भी लगा। जब रेंट एग्रीमेंट हुआ था तब महालक्ष्मी ने अपने कुछ घर वालों के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे। उनमें उसकी माँ और बहन का नंबर था जो बेंगलोर में ही रहते थे। अब महालक्ष्मी की माँ को लैंडलॉर्ड ने फोन किया और पूछा कि महालक्ष्मी कहाँ है। तब उसकी माँ ने परेशान होकर कहा कि करीब 15-20 दिन हो गए हैं, महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ है, उससे बात नहीं हो पा रही है। तब मकान मालिक ने महालक्ष्मी की माँ को बताया कि उसके रूम से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, वो लोग जल्दी से उसके घर आ जाएं। ये सुनते ही माँ और बहन भागते हुए महालक्ष्मी के घर पहुंचते हैं। उसके घर की एक स्पेयर की उसकी माँ के पास थी। माँ और बहन ने जैसे ही इस की से दरवाजा खोला तो बदबू और तेज आने लगी। रूम में अंधेरा था। उस वक्त दोपहर के 3-4 बजे का टाइम था और वो आगे बढ़े तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि फर्श पर कुछ गिरा हुआ है। आगे बढ़कर जब लाइट जलाई, उन्होंने देखा कि फर्श पर जगह जगह छोटे छोटे इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हैं। ये देखते ही सब लोग उस घर से बाहर भागते हैं और तभी लैंडलॉर्ड पुलिस को फोन करता है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। पुलिस को कॉल करने के बाद अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम मौके पर आती है और फिर पुलिस की टीम अब कमरे के अंदर जाती है। रूम में बहुत बदबू आ रही थी। चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था और साथ ही इंसानी मांस के टुकड़े भी। ये सब देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। तभी उनकी नजर एक खून की लाइन पर पड़ती है जो सामने रखे फ्रिज के अंदर से आ रही थी। फ्रिज थोड़ा सा खुला हुआ था। पुलिस वालों ने पूरा दरवाजा खोला। जैसे ही फ्रिज ओपन हुआ तो बदबू और तेज आने लगी और फ्रिज के अंदर का मंजर कुछ ऐसा था कि सब के सब सन्न रह गए। सबसे ऊपर के खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच में बाकी अलग अलग टुकड़े थे और सबसे नीचे फ्रिज में एक सर रखा हुआ था। इसके बाद वहां फोरेंसिक टीम आती है और फिर उन्होंने एक एक कर सारे टुकड़ों को निकालकर उन्हें गिना। करीब 45 से 55 के बीच में बॉडी के टुकड़े थे। फिर 29 साल की महालक्ष्मी के बॉडी के टुकड़ों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। महालक्ष्मी के घर में बेड के पास पड़ा महालक्ष्मी का फोन मिलता है। फोन स्विच ऑफ था। उस फोन के CDR यानी कॉल डिटेल निकलवाए जाते हैं तो पता चलता है कि इस फोन से आखिरी इनकमिंग और आउटगोइंग 2 सितंबर को हुई थी। जिस तरह से कमरे में सारे
सारे सबूत मिले थे उससे साफ हो गया था कि महालक्ष्मी का कत्ल 19 दिन पहले हुआ होगा। घर का दरवाजा बाहर से ही लॉक था। इसका मतलब जिसने भी उसे मारा है वो महालक्ष्मी को पहले से ही जानता था। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तब सवाल यह था कि महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने मारा। पुलिस ने महालक्ष्मी के पड़ोसियों से पूछताछ करी तो पता चला कि महालक्ष्मी ने करीब 5 महीने पहले यह 1 रूम सेट रेंट पर लिया था। पड़ोसियों से उसकी बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं थी। वह डेली सुबह 9:30 पर अपने घर से निकल जाती थी और रात 10:30 से पहले कभी वापस नहीं आती थी। लेकिन कई बार पड़ोसियों ने देखा था कि कभी कभी महालक्ष्मी को पिक करने के लिए एक अनजान शख्स आता था और वो बीच में कुछ दिनों तक महालक्ष्मी के इस घर में उसके साथ रहता था। लेकिन वह कौन था यह उन लोगों को नहीं पता। अब पुलिस ने महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत दास को पुलिस स्टेशन बुला के पूछताछ करी कि वो दोनों अलग क्यों रहते थे। तब हेमंत ने बताया कि दोनों के रिश्ते ठीक थे, लेकिन 2023 में अचानक महालक्ष्मी एक हेयर स्टाइलिस्ट अशरफ जो उत्तराखंड का रहने वाला है उसके करीब आ गई थी। महालक्ष्मी को हेमंत ने कई बार अशरफ के साथ देखा था। हेमंत को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो हेमंत ने कई बार महालक्ष्मी से इस बारे में बात भी करनी चाहिए, लेकिन इस पर वो हर बार नाराज हो जाती थी और दोनों में झगड़ा होता था। लेकिन हेमंत ने फिर भी महालक्ष्मी पर नजर रखी और उसे इस बात का यकीन हो गया कि महालक्ष्मी का अशरफ से अफेयर चल रहा है और इसके बाद दोनों के बीच में यह तय हुआ कि वो दोनों अलग रहेंगे। हेमंत दास घर से चला गया। बेटी महालक्ष्मी के पास थी, लेकिन 4 महीने के बाद बेटी को महालक्ष्मी ने खुद हेमंत दास को दे दिया। अब 15 दिन में एक बार महालक्ष्मी छुट्टी के दिन संडे को अपनी बेटी से मिलने हेमंत दास के घर जाती थी। अब पुलिस अशरफ को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। तब अशरफ ये बात कबूल करता है कि उसका और महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा था, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसने उसे मारा है और वह यह भी बताता है कि वो महालक्ष्मी के घर कभी नहीं गया रुकने के लिए। अब पुलिस उस तीसरे शख्स की तलाश में लग जाती है जो महालक्ष्मी के घर रुकता था। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करी। इसके जरिए पुलिस आरोपी की पहचान कर पाई। उसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय। जहां महालक्ष्मी जॉब करती थी, मुक्ति रंजन रॉय भी वहां हेयर ड्रेसर की जॉब करता था। लेकिन मर्डर के बाद से ही वो फरार चल रहा था, जिसके चलते बेंगलोर पुलिस ने कई राज्यों में उसकी तलाश शुरू कर दी। मुक्ति का परिवार मुंबई में रहता था। पुलिस मुक्ति के भाई से पूछताछ करती है। उसके भाई ने पुलिस को बताया था कि मुक्ति ने उसे महालक्ष्मी की हत्या की बात बताई थी कि उसी ने महालक्ष्मी को मारा है। फिर 25 सितंबर को उड़ीसा के भद्रक इलाके में एक व्यक्ति की पेड़ से लटकी लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान मुक्ति रंजन रॉय के रूप में की, जिसके पास से एक बैग, नोटबुक और स्कूटी बरामद हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट के बाद लाश को परिवार को सौंप दिया। सुसाइड नोट में मुक्ति रंजन ने कबूल किया कि उसने बेंगलोर में महालक्ष्मी नाम की एक महिला की हत्या की थी। इसके बाद उसने शव के टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रखा था। उसने ये हत्या करके गलती की है। उड़ीसा पुलिस के अनुसार मुक्ति ने सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच सुसाइड कर लिया था, जबकि बेंगलोर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और जल्द ही उसे पकड़ने वाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत और रिसर्च को व्यर्थ ना जाने दें। और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुने और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।